शुक्लंबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वजः मंगलं पुंडरीकाक्षः मंगलायतनं हरिः। माननीय सचिव महोदय एवं समादरणीय प्रधानाचार्य महोदय डॉक्टर गजानन पांडे, भारतेश्वरी मड़वारी संस्कृत महाविद्यालय छपरा के निर्देशानुसार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों के बंद होने से गृह से कक्षा संचालन के आदेश के आलोक में मैं डॉक्टर चंद्रभान त्रिपाठी प्रतिदिन कक्षाओं का संचालन घर से कर रहा हूं। आज मैं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को छंद के विषय में, छंद किसे कहते हैं, छंद की क्या परिभाषा है, छंदों में जात किसे कहते हैं और गण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, छंदों की गणना कैसे की जाती है, इन तमाम बातों पर मैं प्रकाश डालकर उन्हें छंदों के विषय में कुछ बताने जा रहा हूँ जो छात्रों के हित में होगा। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए यह कोर्स, यह पाठ्यक्रम निर्धारित है। फिर भी छात्रों को, चाहे वो शास्त्री के हों, शास्त्री प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष हो, छंद की जानकारी सबके लिए अपेक्षित है, सबको होनी चाहिए। ये छंदोविंशतिका या छंदोमंजरी जो पुस्तक है, यद्यप छंद की प्राचीन पुस्तक तो पिंगल छंदशास्त्र है, इसी से लिया गया यह छंदोविंशतिका या छंदोमंजरी में लिखा है। वृत्त का परिचय, वृत्त किसे कहते हैं? तो पद्यम चतुष्पदी तच्च वृत्तम जातिरिति द्विधा, वृत्तमक्षर संख्यातम जातिर्मात्रा कृता भवेत्। करें कि पद्यम चतुष्पदी, पद जो होता है 4 पद का होता है। कोई भी पद में 4 पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। एक श्लोक में 4 पद होते हैं, प्रत्येक 4 पाद होते हैं या 4 चरण होते हैं। इन चारों पादों से युक्त को पद या वृत्त कहते हैं। इसके पुनः 2 भेद होते हैं, एक को वृत्त कहते हैं, एक को जाति कहते हैं। मात्रा की गणना इन्हीं से होती है। अक्षरैर्गणना यत्र तद्वृत्तिमिति कथ्यते। फिर सुन लीजिए एक बार, अक्षरैर्गणना यत्र तद्वृत्तिमिति कथ्यते, मात्राभिः गणना यत्र सा जातिरभिधीयते। अक्षरों की जहाँ गणना होती है उसको वृत्त कहते हैं, और मात्राओं की जिसमें गणना होती है उसको जाति कहते हैं। मात्रा का विचार कैसे करेंगे, ये भी ध्यातव्य है। मात्रा की गणना कैसे करेंगे? तो एक मात्रो भवेत ह्रस्वः, द्विमात्रो दीर्घमुच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयः, व्यंजनान् चार्धमात्रकम्। एक मात्रो भवेत ह्रस्वः, एक मात्रा जहाँ होती है उसे ह्रस्व कहते हैं। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, 2 मात्राएं जहाँ लग जाती हैं उसको दीर्घ कहते हैं। 3 मात्राएं जहाँ संयुक्त होती हैं उसको प्लुत कहते हैं। और व्यंजनन चार्धमात्रिकम, व्यंजन जो होता है वो अर्धमात्रिक होता है। आचार्य पाणिनि ने अपनी कृति में अष्टाध्यायी में
उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः सूत्र लिखा है, उकालो ह्रस्व दीर्घ प्लुतः ऊश्च ऊश्च ऊश्च, जिस तरह जिसकी गणना की जाती है, उच्चारण किया जाता है, उसको उकाल ह्रस्व दीर्घ और प्लुत कहा जाता है। उसी को ये मात्रा कहते हैं, यही इनकी मात्रा है। और वृत्त का भेद कैसे समझाएंगे? वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त के सममर्धम समम वृत्तम विस्मं चेति तत् त्रिधा समम समचतुष्पादम भौतर्धसमम पुनः आदिस्तृतीयवद्यस्य पादस्त्वयो द्वितीयवत् भिन्न चिन्ह चतुष्पादम विस्मं परिकीर्तितम। अर्थात सम अर्धसम विषम ये क्रमशः इनका लक्षण है। समवृत्त किसे कहते हैं? जिसके चारों पाद एक समान हों उसको समवृत्त कहते हैं। और अर्धसमवृत्त जिसका प्रथम तीसरा और तीसरा चरण एक समान हो, दूसरा और चौथा चरण एक समान हो, उसको अर्धसमवृत्त कहते हैं। जैसे हरिप्लुता संध्या हरिप्लुता छंद है। और विषमवृत्त कहते हैं जिसके चारों चरण भिन्न भिन्न लक्षण वाले हों, उसको विषमवृत्त कहते हैं, है ना, जैसे उद्गत छंद है। अब जो है गण का प्रकार बताते हैं। गण किसे कहते हैं? क्योंकि बिना गण समझे और गणों का में ह्रस्व दीर्घ प्लुत बिना समझे छंदों का निस्तारण नहीं हो पाएगा। आ जाओ, 10 मिनट में आते हैं बेटे, 10 मिनट में आते हैं, अंदर से बैठिए आप। तो एक सूत्र है छंदोविंशतिका का, मेरस्तजभिर्लान्तैर्रेभिर्दशभिरक्षरैः समस्तं वाङ्मयं व्याप्तं त्रैलोक्यमिव विष्णुना। अर्थात मश्च यश्च रश्च सश्च तश्च जश्च नश्च गश्च येषां ये म्यरः तदज भुनगाः तैः तथा च लकारः लघु अन्ते येषां ते 10 अक्षरैः 10 संख्यायुक्तैः वर्णैः समस्तं वैदिकं लौकिकं च वाङ्मयं छन्दशास्त्रं व्याप्तं यथा विष्णुना परमेश्वरेण त्रैलोक्यं भूरत्रयमिव आच्छादितम्। मकारश्च आद्यष्टभिगणैः लघु गुरु लघु भ्यांच एभिर्दशभिः सर्वाणि छन्दांसि व्याप्तानि इति कथ्यते। अर्थात गणों के प्रत्येक वर्णों का उक्त श्लोक में निर्देश किया गया है। जैसे मगड़ है, यगड़ है, रगड़ है, सगड़ है, तगड़ है, जगड़, भगड़, नगड़, गुरु और लघु, इस तरह छंद को हम पहचान सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र है, मस्त्रिगुरु त्रिलघुश्च नकारो भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः यो गुरु मध्य गतोरल मध्य शोन्त गुरु कथितेन्त लघुस्तः। उससे भी छोटा एक सूत्र है जो छात्रों को याद कर लेना चाहिए। आदि मध्यावसानीषु यर्ता यान्ति लाघवम। सबसे आसान तरीका है छंद समझने का। आदि मध्यावसानीषु यर्ता यान्ति लाघवम भजसा गौरवम जानती मनौ तु गुरुलाघवम। पहले आप गण को तैयार कर लीजिए। कितने गण होते हैं? मगड़, यगड़, रगड़, तगड़, सगड़, जगड़, भगड़, नगड़,
8 गण हुए। मस्त्री गुरु कह रहा है कि जो मगड़ होता है वो 3 गुरु होता है, मगड़ के तीनों वर्ण गुरु होते हैं। त्रिलघुश्च नकारो, नगर का नगर जो होता है उसको तीनों गुरु जो है, तीनों अक्षर जो है लघु होता है। मगड़ जो है तीनों गुरु होगा और नगर तीनों लघु होगा। मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो। भादि गुरु जो भगड़ होगा वह आदि गुरु होगा और 2 अंत में लघु होगा। पुनरादि लघुर्यः, और जगड़ जो होगा वह आदि लघु होगा, शेष 2 गुरु हो जाएगा। यो गुरु मध्य, जगड़ जो है आदि अंत में लघु होता है, मध्य में गुरु होता है। जो गुरु मध्य गतो र ल मध्य, रगड़ जो है ल में लघु होता है, मध्य में, आदि अंत में गुरु होता है। अशोन्त गुरु, सगड़ अंतिम गुरु होता है, आदि में लघु होता है। कथितोन्त लघुस्थ, तगड़ जो है अंत में लघु होता है, आदि में 2 गुरु होता है। ये छंद की परिभाषा है। उससे जो छोटा सूत्र है आदि मध्यावसानेषु, ध्यान दीजिएगा, आदि मध्यावसानेषु, आदि मध्य और अवसान माने अंत में क्रमशः यगड़ रगड़ और तगड़ लघु होता है। जगड़ आदि में लघु, रगड़ मध्य में लघु और तगड़ अंत में लघु होता है। अब भजसा गौरवम जानती, क्रमशः भगड़ आदि में गुरु, जगड़ मध्य में गुरु और सगड़ अंत में गुरु होता है। और मनौ तू गुरु लाघव, मनौ मने मगड़ और नौ मने नगड़, गुरु और लघु क्रमशः गुरु और लघु होते हैं। ये ही छंद की शास्त्र की परिभाषा है। ये छात्रों को ये सूत्र याद कर लेना चाहिए। फिर एक बार सुन लें आप लोग। मस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकारो, भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः, यो गुरु मध्य गतो रल मध्य, सोन्त गुरु कथितोन्त लघुश्च। इसी को अन्य और भी सूक्ष्म तरीके से बताया गया है। आदि मध्यावसानेषु, ध्यान से सुनिए, आदि मध्यावसानेषु यरता यान्ति लाघवम, भजसा गौरवम यान्ति, मनौ च गुरु लाघवम। आदौ मध्ये अवसाने च क्रमेण जगड़ा रगड़ तगड़ लघु भवति, तथैव भगड़ा यगड़ा सगड़ गुरु भवति क्रमशः आदि मध्यावसानेषु। और मगड़ः नगड़श्च सर्वत्र क्रमशः गुरु लघुश्च भवति। गण वृत्ति जो गण होता है 3 अक्षरों का होता है। उक्त श्लोक में 8 गणों में गुरु लघु का विवेचन किया गया है। इसमें 3 वर्ण गुरु होते हो उसे मगड़, और 3 गुण लघु हो तो उसे नगड़ कहते हैं। भगड़ जो आदि में गुरु होता है, जगड़ मध्य में गुरु होता है, और जगड़ है नहीं, जिसमें भगड़ होता है आदि में गुरु होता है, आदि में लघु होता है, जगड़ मध्य में गुरु होता है, और जगड़ अंत में मध्य में लघु होता है, रगड़ अंत में गुरु होता है, सगड़ अंतिम गबड़ उसका जो है लघु होता है, तगड़ इस तरह कहा गया है। एक सूत्र लिखते हैं कि भो भूमिस्त्रिगुरु श्रियः दिशति यो वृद्धिं जलम चादितो रोग्निर्लघ्व भोग्निर्मध्य लघुर्विनाश मलिनो देशाटनं श्रोत्यः तो व्योमान्त्य लघुर्जनापहरणं ज्योर्कोर्यं मध्यगो भश्चंद्रो यश उज्ज्वलम गुरुमुख मुखगुरु नो नाक आयुष्निलः आयुष्निलः। अब जो है ये हो गया आपके ये छंद समझने का विधा। अब आप इसको जो है अपने अनुसार जो है छंदों में इसे छंद ये तो छंद समझने का हो गया कि छंद किसे कहेंगे। अब जैसे छंद जो है आपको 20 छंद पढ़ने हैं। 20 नंबर का यह है शास्त्रीय प्रथम वर्ष में छंद मंजरी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कोर्स है। तो उसमें आपको 20 छंद ही पढ़ने हैं।
20 छंदों में मैं उसको आपको बता दूं 20 छंद कौन कौन से हैं, तो आप नोट कर सकते हैं इस बात को। 20 छंदों में क्या क्या आपको पढ़ना है। पहला है कि आर्या छंद पढ़ना है, अनुष्टुप है 1, आर्या है 2, और इंद्रवज्रा है 3, उपेंद्र वज्रा है 4, और उपजाति है 5, और ये कुसुमस्तवक है 6, 7, अनुष्टुप है 8, द्रुत विलंबित है 9, भुजंग प्रयात 10, प्रश्री 11, प्रियंवदा 12, और पुष्पिताग्रह 13, और मंदाकिनी 14, मंदाक्रांता 15, सहस्र महासरस्वता 16, मालिनी 17, बसंत तिलका और विदुल्लेखा वनस्थ, शार्दूल विक्रीडितम और सरगधरा, ये हरिणी शिखरणी, इन्हीं छंदों को आपको जो है मात्र पढ़ना है। आज बस इतना रख करके, और न हो तो इस श्लोक को आप एक बार पुनः पढ़ के याद कर लीजिए, और याद करने के बाद से आगे छंदों की जो परिभाषा पढ़ाएंगे हम, तो एक दिन में ही 20 छंदों को हम क्रमशः दिखा देंगे, और उसको आप तैयार कर लीजिए। 20 नंबर में आपका 20 नंबर का है, और इसमें आपका जैसे अनुष्टुप छंद मान लीजिए है। अनुष्टुप का लक्षण होता है कि त्रिपदा यदि भौ गौ, त्रिपदा यदि भौ गौ अनुष्टुप छंद का है लक्षण। इसमें है कि यस्य प्रत्येकस्मिन् पदे भौ द्वौ भगणौ तदनन्तरं गौ मने द्वौ लघुवर्णौ भवेताम तत्र त्रिपदा नाम अनुष्टुप वृत्तम ज्ञातव्यम, यानी जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः 2 भगड़ 2 लघु 2 गुरु वर्ण हों, 2 भगड़ तथा 2 गुरु वर्ण हों, उनको त्रिपदा नाम यानी अनुष्टुप छंद कहते हैं। इसमें उदाहरण देते हैं कि जामुन सैक तदेशे गोपवधू जल केलौ कंसरिपूर गति लीला त्रिपदा जगदव्याश्च, अर्थात गोपियों की जल क्रीड़ा के अवसर पर जमुना जी के बालुकामय तट पर स्थित भगवान श्री कृष्ण का लीलामय चरण विन्यास संसार की रक्षा करे। ये अनुष्टुप छंद का इन्होंने उदाहरण दिया है। अनुष्टुप छंद का असाधारण अर्थ में उसको जान लीजिए कि जिसके प्रत्येक चरण में क्रमशः प्रत्येक पाद में भगड़ और उसके बाद भगड़ के बाद जो है गुरु होता है।